इंसान जब ब्रेकअप की बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में वो करता है, यानी कि ब्रेकअप के बाद। और उसको समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पर अंदर ही अंदर कुछ पेनफुल होता है, कुछ ट्रॉमेटिक उसके अंदर घटता है, जो उसको किसी एडिक्टिव चीज़ के अंदर ले जाता है। और हमें उसको पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होगी, किसी भी कीमत पे 100% अपने एक्स से बात करना बंद करिए। देर रात होगी, हमें टेक्स्ट करने का मन करता है, हमें फेसबुक पर उसको स्टॉक करने का मन करता है। हम अपने परिवार, अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहते जब हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। पुराने जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है उनको भूलो यार, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। और अब भी अगर हम अपने एक्स के साथ टच में रहना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि अगर हमने क्रूशल बाउंड्रीज नहीं बनाई तो धीरे धीरे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हाँ, मैं एक बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज़ करूँगा, हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं खुद के सेल्फ वर्थ को। हम अंडरमाइन कर रहे हैं खुद की औकात को, खुद की इमेज को यार। तो नो कॉन्टैक्ट रूल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। और चाहे आप कितना भी लॉजिक लगा लें, मैं आपको कह रहा हूँ, कपल तब तक वाइजली ब्रेकअप नहीं कर सकते जब तक वो नो कॉन्टैक्ट रूट को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वही काम करता है, हम इतने सालों के एक्सपीरियंस से देख रहे हैं। टॉक्सिक कम्युनिकेशन साइकिल्स जो होती है दो लोगों के बीच में, वो नो कॉन्टैक्ट मेथड से ही ब्रेक हो सकती है। कम से कम 2-2.5 महीने लगातार बिना उसके बारे में सोचे। ये लोग कहते हैं हम तो साल भर से बात नहीं कर रहे, पर तब भी हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक उम्मीद होती है कि भाई क्या पता, क्या पता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेकअप अगर कर रहे हैं तो उसको सीवियर बनाना होगा, सारे कनेक्शंस को कंप्लीटली बंद करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम अपनी ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखा गया है बहुत सालों बाद भी इंसान, महीने कह लीजिए, दिन कह लीजिए, सबका अलग अलग होता है, तो इंसान टेक्स्ट मैसेज कर देता है, इंस्टाग्राम पे स्टॉकिंग करने लग जाता है, यहाँ तक कि सोचता है कि काश उससे वापस मिल जाऊं। मेल्स में ज़्यादा होता है और भैया चलो कुछ फिजिकल भी हो जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ही बैड आइडिया है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। हम जितना काउंसलिंग कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं कपल की, जो किसी ना किसी कारणवश ब्रेकअप हो जाता है उनकी ज़िंदगी में, हम उसे लगातार कहते हैं कि आपको, जब तक आप ऐसे सोचोगे कि कोई इंसान इमोशनली और सेक्सुअली और किसी भी तरीके से अवेलेबल है, तब तक आप पूरी तरीके से अपने फ्यूचर के अंदर देख ही नहीं पाओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। सोशल मीडिया को जब हम देखते हैं तो ठीक है, वहाँ पर हमने अटेंशन दिया, अटेंशन हटाया, फिर दिया, फिर हटाया, तो वैसे ही हमें रिलेशनशिप बनाने की एक फितरत बन जाती है दिमाग के अंदर। और कहीं ना कहीं कोई हमें अटेंशन भी देता है, थोड़ा सा भी अफेक्शन दिखाता है, तो हम, देखा गया है कि वो इंसान टेम्प्ट हो जाता है उससे दोबारा बात करने के लिए, जो गलत है। क्योंकि आपके अंदर ये जो सेंस ऑफ काइंडनेस है ना, कि भैया मैं रूड नहीं हो सकता, और बस उस सेंस ऑफ काइंडनेस को ही ऑब्लाइज करने के लिए आप क्या करोगे, आप परसिस्टेंट कम्युनिकेशन बना के रखोगे, इवन दो वो इंसान ने आपको रूइन कर दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि उस इंसान ने डायरेक्टली आपको रूइन किया होगा, कई बार तो डायरेक्टली भी कर देते हैं, पर कई केसेस में ऐसे होता है इनडायरेक्टली हम सोच सोच के ही अपने दिमाग के अंदर, सेल्फ पिटी अगर आप कर रहे हैं, खुद पे ही शर्म खा रहे हैं आप कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो ये कितनी अजीब सी बात है। इसीलिए तो हम रिकॉन्सिलेशन की उम्मीद में, एक है ना अफेक्शन की भूख के अंदर, हम लोग बस अपने एक्स पार्टनर की का इंतज़ार करते रहते हैं कि यार कभी तो होगा, क्या पता कभी वापस ही आ जाए वो अपनी ज़िंदगी में। नहीं, आपको
कट ऑफ करना है, नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी को अप्लाई करना है एंटायरली। अगर आपने नहीं किया, वो बाउंड्री ड्रॉ नहीं की, आप गिरते चले जाएंगे। रिलेशनशिप में ब्रेकअप होके फॉल तो हुए ही होंगे, डे बाय डे गिरते चले जाएंगे। देखिए, हर इंसान की एक वैल्यू सेट होता है। अगर आप आगे बढ़े हैं या फिर दूसरा इंसान आगे बढ़ा है, तो आपको ये समझना होगा कि ठीक है, कुछ कुछ उसने सोचा होगा कि भाई मेरा वैल्यू सेट उसके वैल्यू सेट से मैच नहीं करता है, पर हमारे दिल में हम वैल्यूज़ को अलाइन नहीं कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि भैया ठीक है, उसने वैल्यू ब्रेक की है, मैं जो उम्मीद कर रहा था या कर रही थी वो उसने पूरा नहीं किया है, पर तब भी किसी का तो साथ ज़रूरी होता है ना ज़िंदगी में। तो जब भी हम इस तरीके से सोचते हैं तो हम वो मूव ऑन नहीं कर पाते सही ढंग से, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं अपनी बाउंड्रीज से, और हम सच में अपनी ज़िंदगी में जो रिस्पेक्ट खुद के लिए, खुद की नज़रों में जो एक उठना होता है वो नहीं उठ पाते। हम कहीं ना कहीं एक बेगर की तरह, एक भिखारी की तरह महसूस करते हैं कि भाई उसका प्यार होगा, वो होगी, या तो ही मुझे अच्छा लगेगा, या तो ही मुझे सब कुछ सेंसफुल लगेगा। अगर वो नहीं है तो फिर किसी चीज़ का क्या सेंस है? बहुत अजीब नहीं है ये? लत नहीं लग गई है आपको? ज़्यादा अटैच तो नहीं हो गए हैं? हाँ, अटैचमेंट अगर हो भी गया है तो उसको ठीक किया जा सकता है, पर नो कॉन्टैक्ट ही उसका एक तरीका है। देखिए, ड्रामेटिक मत बनिए, अपनी ज़िंदगी को ड्रामा फ्री बनाइए ब्रेकअप का, जो आपकी ब्रेकअप के पोस्ट जो ज़िंदगी चल रही है उसके अंदर। आपको समझना होगा कि ये जो कहते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड्स रह लेंगे, ये बहुत ही एक इंसान उभर नहीं पाता। हमको ब्रूटली इस बात को, ब्रूटल ऑनेस्टी कहते हैं इसको, कि एक इंसान ये मान लेता है कि अब वो नहीं है, या वो नहीं है, वो लड़का नहीं है, वो लड़की नहीं है, और मुझे ट्रांजिशन करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और जब तक आपके दिल के अंदर वो स्ट्रेंथन्ड होकर आपने नहीं फॉलो किया, तो आप इस हर्ट से कभी नहीं उभर पाएंगे आगे तक। कट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कट ऑफ कम्युनिकेशन, और कट ऑफ कम्युनिकेशन विथ योर एक्स कंप्लीटली। समझ पा रहे हैं आप ये बात? बार बार मैं कह रहा हूं आपको ये चीज, डिस्टेंस करना ही होगा आपको। अगर आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अपने ब्रेकअप ट्रॉमा से उभरना है ना, तो आपको डिस्टेंस करना ही होगा, क्योंकि बड़ा इंटेंसिव होता है। और अगर पहला प्यार है तो क्या कहने भाई, मैं तो कह रहा हूँ 10वां प्यार भी है तो भी एक इंसान की जो फितरत होती है अटैच होने की, वो बार बार घटती है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल रियली वर्क्स मैन। मैं कोच हूँ, इंटरनेशनल कोच हूँ, पूरी दुनिया में लोगों से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर रिलेशनशिप्स की ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बाहर नहीं दी जाती है, बाहर दी जाती है और यहाँ नहीं दी जाती। बात वो नहीं है, बात है मेच्योरिटी की और इमेच्योरिटी की। मेच्योरिटी ये कहती है कि आप कॉन्टैक्ट में रहेंगे, और मेच्योरिटी ये कहती है कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे आप हील हों। और वो स्ट्रैटेजी यही है कि खुद को पनिश मत करो अपने एक्स की वजह से। अब किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इन चीज़ों की वजह से, आपका बहुत नुकसान हो रहा है ना। आप अपने एक्स को जीने दोगे, मैं बता रहा हूँ आपको ये बात, और ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। आपको लगेगा कि ठीक है, कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर बात वो नहीं है। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इमोशनल सपोर्ट के लिए कहीं और जाके वीकेंड पे हुकअप करें किसी से, या कुछ भी कर लें आड़ा तरछा, नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कमिटमेंट आपको अपने अंदर बिल्ड करना ही होगा। बात ये नहीं है कि ये नहीं तो कोई और सही, फिर कोई और नहीं तो कोई और सही। कब तक? कब तक? क्योंकि लोगों को मैंने देखा है, एक दिन रिलेशनशिप से कट ऑफ करेंगे, दूसरे दिन किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप खुद के अंदर झांक के नहीं देख रहे, आप बाहर कुछ उम्मीद लगा के बैठे हो कि भैया कोई आएगा और आपको प्यार देगा। अरे प्यार आप खुद हो, आप अंदर झांक के तो देखो खुद के। अगर दूसरा इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, या किसी ने डिसाइड किया है दोनों में से एक जने ने, तो बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो यार। अगर सच में किसी को प्यार करते हो तो दूसरे की इज्जत भी नहीं करते तो खुद की तो इज्जत करो। खुद के अंदर तो एक सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए इंसान के अंदर। एक इंसान अगर सेल्फिश है तभी तो जबरदस्ती किसी के साथ रहना चाहेगा, और वो भिखारियों की तरह भीख मांगेगा।
ये लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है। आप धीरे धीरे अपनी नजरों में गिरते चले जा रहे हैं और आपकी जो आत्म छवि है वो दिन दिन बदतर से बेहद बदतर होती चली जा रही है, बुरी से बुरी होती चली जा रही है। और ये आपको सिर्फ एक पेन को बढ़ाएगा, ये खत्म नहीं करेगा। तो इसलिए कह रहा हूं आपको बार बार, नो कॉन्टैक्ट पाथ ही सही पाथ है। कट ऑफ करिए पूरी तरीके से। और मैं आपको कह रहा हूं, प्लानिंग करेंगे, डिसिप्लिन के तरीके करेंगे, खुद से बात करते रहेंगे, तो ये जो नो कॉन्टैक्ट आपको बहुत भारी लग रहा है ना, ये भी ईजी लगेगा आपको, बहुत ईजी लगेगा आपको। देखिए, कोई ना कोई कारण रह जाता है जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप में इंसान छोड़ता है और आगे बढ़ने की सोचता है। उस कारण को पकड़ के रखो यार, कुछ तो हुआ ही होगा ना, कुछ तो हुआ ही होगा। और जो पुरानी यादें हैं, चाहे अच्छी हैं बुरी हैं, वो पुरानी यादें हैं, वो पास्ट है, भूत है। भूतों को क्यों याद कर रहे हो? भूतकाल के अंदर घुस घुस के आप भूतों को बुला रहे हो अपने दिमाग के अंदर बार बार, तो कुछ नहीं है यादों के सिवा, वो इट्स नथिंग। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं लोगों को लगातार कहता हूँ कि भाई, प्लानिंग और डिसिप्लिन से आप नो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसका नंबर डिलीट करो, अभी फ़ोन उठाओ, डिलीट कर दो उसका नंबर। उसके सारे जो जानकार है ना, जो कॉमन बना रखे हैं, एक बार उनसे भी दूर रहो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे आओ अपनी ज़िंदगी में। म्यूट करो भैया उन लोगों को, अनफ्रेंड करिए उन सारे म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स को। एक बार के लिए दूर हो यार, बहुत ज़रूरी है। दूर नहीं हुए तो कैसे आगे बढ़ोगे? नो कॉन्टैक्ट मतलब नो कॉन्टैक्ट होता है। वो भी नहीं होता कि चलो यार ब्रेकअप हो रहा है तो लास्ट टाइम है ना, ब्रेकअप सेक्स कर लेते हैं, चलो मिल लेते हैं एक बार। मतलब व्हाट द हेल वी आर डूइंग विद आवरसेल्फ, दैट वी नीड टू फिगर आउट। तो ये बहुत ज़रूरी है एक इंसान को कि वो अपने सारे पुराने टाइम को, पुराना टाइम बार बार बोल रहे हैं यार, पुरानी चीज़ें हैं वो, और पुरानी बातों को याद कर करके भाई कोई कूदो मत आप कि चलो बार में दारू पी आते हैं और वो सिनेरियो चल रहा है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा मुझे। मैं क्या करता हूँ कि है ना, कुछ भी अनहेल्दी एक्टिविटी करूँगा। अरे ठीक है, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, हम समझ रहे हैं, पर भगवान डिफ़िकल्टी देता है तो आपके अंदर इतना है स्ट्रेंथ कि आप उस डिफ़िकल्टी के लिए अपने अंदर रूम बना सकते हैं, खुद पे काइंड रह सकते हैं, और आप उन थॉट पैटर्न्स को पढ़ सकते हैं। अवेयरनेस में तो आओ, प्रेजेंस में तो आओ, नोटिस करिए यार अपनी सेंसेस को यहीं पे लाकर। अपने आप को ग्राउंड रखो यार। अगर ख्याल जो आपके दिमाग में आते हैं वो आपको हुक करके ले जाते हैं, तो वापस अनहुक होके आओ प्रेजेंस में और याद दिलाओ कि आपका बेस्ट वर्जन क्या है, आपकी वैल्यू सेट क्या है, आपको कैसे जीना है। बात ये नहीं है कि भैया वही है मकसद। मकसद वो कैसे हो सकता है? मकसद आप खुद हो, आपका पर्पस है। आप इस प्लैनेट अर्थ पे किसी इंसान से सिर्फ शादी करने नहीं आए थे, किसी के साथ जिंदगी बिताने नहीं आए थे। ये कोई मकसद नहीं होता लाइफ का। तुम्हारे दिमाग में याद आ रहा है भैया वो बर्थडे था, वो एनिवर्सरी थी, उस दिन उसका प्रमोशन हुआ था, इस दिन हम मुलाकात हुई थी, इस जगह पे, उस जगह पे। अरे कब तक सड़ी गड़ी यादों के अंदर अपने आप को गलाते रहोगे, घुलाते रहोगे? बार बार कह रहा हूँ, बात ये नहीं है कि वो अच्छा समय था या नहीं था। बात ये है कि मैन, यू आर इम्पॉर्टेंट टू योर सेल्फ, वुमेन यू आर इम्पॉर्टेंट टू योर सेल्फ। बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप इन म्यूचुअल फ्रेंड्स के बीच में रहोगे, जब तक आप एक दूसरे की बातें करते रहोगे, यार एक्स 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 ये था, एक्स वो हुआ, वो गलत था, मैं सही थी, मैं सही था, वो गलत थी, क्या है ये? किसको प्रूव करना चाह रहे हो? तुम्हारी पीस सबसे इंपॉर्टेंट है यार। टेक शॉर्टेस्ट पाथ टूवर्ड्स योर पीस। लगेगा आपको नो कॉन्टैक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, पर गुड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमेशा आपको इतना नहीं टफ लगेगा। 3 से 6 महीने परमानेंटली क्लोजर ना हुआ तो बताइएगा, बस कहना तो मानो जो हम आपको बता रहे हैं, और हम बहुत एक्सपीरियंशियल नॉलेज के साथ आपको बता रहे हैं। कितने भी आप इन्वॉल्व हो गए, कितने भी आपने सब कुछ ठान लिया था भैया बच्चे भी पैदा करेंगे, हो सकता है बच्चे भी हो गए हो सकता है लिव इन में थे, कुछ भी हो, आई डोंट नो, पर भाई नो कॉन्टैक्ट विल वर्क। लोग कहते हैं अरे यार नो कॉन्टैक्ट इस केस में नहीं चलेगा। अरे हर केस में चलेगा यार। लोग बड़ा ट्रिकी रहते हैं अपने दिमाग के अंदर, अरे यार ये मेरे केस में तो ये है, वो है, वो है, ऐसा है, सब कुछ म्यूचुअल है, एक ही ऑफिस है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ व्हाटएवर, नो कॉन्टैक्ट मींस नो कॉन्टैक्ट। वही तरीका है खुद पे ध्यान देने का, वही तरीका है अपनी बैड हैबिट से बाहर निकलने का, वही तरीका है कि आप सही मायने में इस कंफ्यूजन से, इस एंग से, ये जो एंगर अंदर पनपता है ना, इससे बाहर निकल सकते हो दोस्त।
लगेगा बिल्कुल ठंडा पड़ जाओगे तुम्हें। क्या है अब, क्या बचा है जिंदगी में? बहुत कुछ बचा है सर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिंदगी में, कह रहा हूं आपको। और ये जब तक अपने दिमाग में नहीं डाला तब तक मैं आपको बता रहा हूं कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम टेलिंग यू, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली। लगाओ अपनी जिंदगी में यार। क्या पड़ा है देखो यार उस टॉक्सिक कम्युनिकेशन में, जिसमें एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं, एक दूसरे की याद भी आती है तो दर्द होता है। एक मतलब खुद से कम्युनिकेट कर रहे हो जब उस इंसान को याद करके, तो भी तो आप टॉक्सिक हो रहे हो। उससे बात करके तो होते ही हैं कई बार, उसको देख के तुम वो रहते ही नहीं हो जो तुम हो। चाहे तुम फोटो में देखो, फेसबुक में देखो, रियलिटी में देखो। क्यों क्यों छोड़ रहे हो अपने ऊपर कंट्रोल? क्यों अपनी पावर किसी और को देना चाहते हो? क्या रीजन है? मत करो ड्रामा यार, छोड़ो ये सारे ड्रामे। ये ड्रामा है कि आप वो डिफिकल्टी को झेल नहीं पाके अपने आप को और बैड बिहेवियर्स में डाल रहे हो, मजनू बनने की कोशिश कर रहे हो, देवदास बनने की कोशिश कर रहे हो। पिक्चरें हैं सर, वो रियलिटी नहीं है। वो कोई कहता है रियलिटी है तो वो मूर्ख है, मूर्ख है वो। क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, किसी की जरूरत नहीं है भाई। वो अंदर देख, अपने आसपास देख। दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं, अरे एक इंसान के पीछे खत्म हो जाएगा क्या? जानवरों की तरह रो रहा है यार। जानवरों में भी समझ होती है, मैं तो कई बार बोलता हूं तुम तो इंसान हो। गेट आउट ऑफ ऑल दीज ट्रिगर्स। ये ट्रिगर है, ट्रिगर होता है, सोचते हो, बिलीफ पैटर्न आता है, फीलिंग्स आती हैं दर्द भरी, आंखों में से आंसू निकलते हैं। अरे हटाओ इन ट्रिगर्स को, पता है तुम्हें, शट डाउन करो, पता लगाओ, बैठो। कोच बता रहा है आपको, थेरेपिस्ट बता रहा है आपको, लिखो यार उन ट्रिगर्स को जो याद दिलाते हैं, दूर जाओ उन ट्रिगर्स से। सोचो कौन सी सोच आती है जिसकी वजह से आंखों में से आंसू निकल आते हैं फालतू में। क्या है तुम्हारी जिंदगी में रोने जैसा? हम कह रहे हैं बड़ा अननेचुरल होता है दुखी होना, हम कह रहे हैं बड़ा अननेचुरल होता है तनाव में आना। पागल है इंसान जब वो तनाव में रहता है और दुखी रहता है। तो सिर्फ अनुभव दे रहा है भगवान आपको, क्योंकि आपसे कुछ बेहतर से बेहतरीन कराना चाहता है। आप उसके बच्चे हो यार, गॉड के। को लगेगा मैं बड़ा स्ट्रांगली बात कर रहा हूं, ऐसे कैसे गुस्सा करो? अरे नहीं यार, बिकॉज आई लव यू। मे बी दिस इज टफ लव, दिस इज नॉट पैम्परिंग। ओले वेलो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं बुला लेता हूं, मैं तुम्हारी काउंसलिंग करा देता हूं, दोनों को वापस मिला देता हूं। नहीं, बात ये नहीं है कि वो है नहीं है, बात ये है कि तू है मेरे भाई, तू है यार, तू है मेरी बहन। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपको ये समझना है कि कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ख्याल, और जो तुम एक्सप्रेस भी कर देते हो अलग अलग तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म में, क्योंकि वो स्ट्रेस झेलता नहीं है तो इंसान 50 हरकतें कर रहा है और बर्बाद पे बर्बाद होता चला जा रहा है। छोड़ो यार, छोड़ो इन सब चीजों। अपनी बाउंड्रीज को रिटेन करो, अपने आप को वापस से रिटेन करो। तुम चैंप हो यार, भगवान ने तुम्हारे अंदर कोई रहमत बख्शी है, पहचानो यार उसको, उस पर काम करो, अपने टैलेंट पे काम करके उसको स्ट्रेंथन करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आओ। देव यार, क्या लेना है तुम्हारे को? किसी से प्यार करते हो तो ज़रूरी होता है कि उससे चिपके रहना, उससे मिलना, उससे शादी कर लेना, उसको पकड़ लेना, बंधन में बांध देना। व्हाट इज दिस बंधन? लव इज अनकंडीशनल। अगर सच्चे दिल से प्यार करते हो तो जहां भी है खुश रहे, बस बात खत्म, बात खत्म ना। प्लीज स्ट्रैटेजीज बनाओ जिससे तुम इंश्योर कर सको खुद को कि तुम स्टिक करोगे नो कॉन्टैक्ट रूल पर। कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बात करो मुझसे, मैं बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। कोच हूं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनूंगा तुम्हारा। कह रहा हूं 3 से 4 महीने लगेंगे, सब हो जाएगा ठीक है। इस जिंदगी में बस एक चॉइस रखो कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। खत्म हो गया तो खत्म हो गया, बस। कोई नहीं कि छोटा सा टेक्स्ट कर देता हूं, चलो ब्रेकअप सेक्स कर देता हूं। नहीं, नो, नो मीन्स नो। पेन को यार टालो मत यार, जी लो ना उसको। अभी थोड़ा थोड़ा जीते हो, फिर वापस से, फिर जीते हो, फिर वापस से। अरे नहीं है, प्रिपेयर करो अपने माइंड को इसके लिए। कह रहा हूं शुरुआत के 6 वीक्स दिक्कत होगी, फीलिंग्स आएंगी,
माइंडलेसली उसको एड्रेस मत करना, माइंडफुली करना, माइंडफुली करना ब्रदर सिस्टर, समझो इस बात को। जब तक डीपर काम नहीं किया ना इस पेन पर, इसको फेस नहीं किया अपनी जिंदगी के अंदर, वो जो ग्रीफ साइकिल होती है ना 5 स्टेजेस की, शुरू में इंसान डिनाई करता है, फिर वो क्या होता है, अरे फिर वो गुस्सा होता है, फिर वो नेगोशिएट करता है, फिर वो एक्सेप्ट करता है, फिर वो ग्रोथ पे आता है। अरे एक्सेप्ट करो यार, ग्रोथ पे आओ ना, कितना समय बिताओगे इसके अंदर? कोई सेकंड चांस नहीं, थर्ड चांस नहीं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। अपने अंदर अपने आप को भर लो यार, खुद को भरना हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी इंसान के आगे भीख मांगना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपने आपको भिखारी मत फील करवाओ, खुद की नजरों में उठ जाओ यार। जो इंसान गुस्से में होता है वो बार्गेनिंग करता है दूसरे के साथ, यार कुछ भी करके एक्सेप्ट कर लो यार मुझको यार। भिखारी हो तुम, अरे तुम उसके बच्चे हो यार, उस गॉड के बच्चे हो। परमात्मा है तो हम उसकी आत्मा है, समंदर है तो हम बूंद है, पर हम है उसका अंश। इज्जत करो खुद की यार, गिफ्ट मिला है ये ह्यूमन लाइफ। ये बाउंड्रीज बना के, डिसिप्लिन में आके जेंटलमैन बनो यार, जेंटल वुमेन बनो यार। आएगा डिप्रेशन, हम बोल रहे हैं आपको आएगा, तुम निकल जाओगे इस सॉबिंग को। करो, फेस करो, बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट में आके हम स्टेजेस से बाहर नहीं निकल पाते, हम एक्सेप्टेंस मोड पे आ ही नहीं पाते, हम ग्रोथ मोड तो भूल जाओ फिर। पर जो इंसान कहता है मैं कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या है समझना। आप खुद की इज्जत करते हो यार। आपके लिए खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि दूसरे इंसान के साथ। आपके लिए खुद सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब कोई सेल्फिशनेस नहीं होता, ये सेल्फ लव होता है, सेल्फ कंपैशन होता है। आम से ही आम रस निकलता है। तुम्हारे अंदर ही अगर खालीपन है, तुम क्या किसी को भरोगे? तुम शादी भी कर लेते या उससे जुड़ भी जाते, कभी उसको खुश नहीं रख पाते। मैं लिख के दे देता हूं तुम्हें, ये फंडामेंटली नहीं है। इसलिए समझो, कितना भी टेम्प्ट हो, याद करना है इस बात को। ऑडियो को बार बार सुन लेना दोस्त। दारू पी के फोन कर देते हैं लोग, 1 ग्लास वाइन, 2 ग्लास वाइन, तीसरी ग्लास में फोन हो गया भैया। अरे नहीं यार, खत्म करो ना, डिलीट करो ना यार, ब्लॉक करो ना, खत्म करो यार, फोन ही बदल दो तुम अपना। क्या कहूं मैं? बात करो मुझसे, मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताता हूं। अकाउंटेबिलिटी रखो, कोई बात नहीं अगर थोड़ा बहुत गिर भी गए तो एक बार ठान लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता सर एक बार गिरने से। मैं बता रहा हूं आपको, वो एक्सपीरियंस है। हम पता लगाएंगे कि क्या ट्रिगर पॉइंट्स है। रिग्रेट में आने नहीं दूंगा मैं आपको। जो रिग्रेट की फीलिंग है आने ही नहीं देंगे यार। जर्नलिंग करेंगे, लेटर लिखकर अपनी फीलिंग्स को जला देंगे यार उस पन्ने को। समझो इस बात को, किया जा सकता है। और नॉस्टैल्जिया के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। एक एब्सेंस जो है उसको भरेंगे किसी क्रिएटिव चीज से, भरेंगे आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस जब आप करोगे, जब किसी की जिंदगी में आप काम आओगे, तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी एक इंसान से ऊपर है। वो एक्स ही नहीं दिखेगा तुम्हें, जिंदगी उससे बियॉन्ड है, बियॉन्ड है। हम आपको रूड बनने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको सेल्फिश बनने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको खुद की इज्जत करने के लिए कह रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं लाखों करोड़ों की जिंदगियों में तुम किसी काम आ सकते हो यार। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज जंप करके किसी दूसरे रिलेशनशिप में मत पड़ जाना जब तक तुम खुद को हील ना करो अंदर से, गहराई से। टिंडर ऐप डाउनलोड मत कर लेना दोस्त, स्वाइप कर करके राइट, सबको ही पसंद कर लिया, कोई भी मिल जाए। बकवास बंद करो यार, दारू के हाथ मत लगाना यार। हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, कुछ नहीं देगी वो तुम्हें। एक डिप्रेस्ड इंसान को और डिप्रेस्ड करती है, क्योंकि दारू का मतलब ही डिप्रेस होता है, डिप्रेस करती है। लगता है हमें सब ठीक हो रहा है, कुछ ठीक नहीं होता, बद से बदतर हो जाते हैं हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर। कोच हूं, जानता हूं, सालों से देख रहा हूं, फिर कह रहा हूं नो कॉन्टैक्ट हार्ड लगेगा तुम्हें, पर अचीवेबल है। लोग करते हैं, बेहतर से बेहतरीन बनते हैं अपनी जिंदगी में। और मैं बता रहा हूं ना, नो कॉन्टैक्ट करोगे तो जो रिश्ता है वो बेस्ट था, है, रहेगा यार। बेइज्जती नहीं करोगे उसके अंदर, गिड़गिड़ाओ नहीं, तड़पोगे नहीं। खुशी खुशी आए थे, खुशी खुशी आगे बढ़ गए। समझना इस बात को यार।
जब दो जनों की फील खत्म हो जाती है ना, तो नहीं खींचना चाहिए यार चीजों को। किसी की तो फील खत्म हुई ना, जब फील खत्म हो गई है फिर क्या पड़ा है उस रिश्ते के अंदर? कोई भी रीजन रहा हो उसका, कोई भी रीजन रहा हो उसका, आप डिबेट कर सकते हो उस बात पे कि बेस्ट कैसे बना रहेगा। मैं कह रहा हूं यार, खुद की नजरों में इज्जत रहती है ना यार, वो बेस्ट से बेस्ट ही बनती है चीजें। ऑथेंटिक सेल्फ है ना तुम्हारा, वो जिंदा रहता है इंसान का अपने अंदर, बहुत बेहतर करता है वो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर। मैं लोगों को कहता हूं कि अरे भैया तुम एक से छूटे, तुम टिंडर पे आ गए, मीटअप पे आ गए, पता नहीं किस किस पे आ जाते हैं आजकल, तो कितनी बन रही है। कह रहा हूं यार, इतना कुछ क्रिएटिविटी है, कंफर्ट जोन में मत फंस जाना, अपने अंदर झांक के देखना यार, तुम्हारे अंदर इतना कुछ है कि जब तुम नो कांटेक्ट किसी दूसरे से करोगे ना, तो तुम ऑल कांटेक्ट खुद से चालू कर दोगे। सबसे बड़ी बात ये, खुद से एक सॉलिड रिलेशनशिप बनेगा तुम्हारा, खुद से तुम रोमांस करने लग जाओगे, खुद से यस इंडिपेंडेंट बनोगे यार, तुम अपने अंदर एक ऑथेंटिक सेल्फ बनोगे, और वही हम चाह रहे हैं तुमसे। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। फिर कहता हूं दोस्त, आज इतनी बात करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, ब्रेकअप हुआ है, फोन को हाथ मत लगा दोस्त, वापस उस एक्स को फोन करने के लिए कोई अच्छा रीजन ढूंढकर फिनिश अप कर यार, उठ खड़ा हो, मिलते हैं शेर ही मैदान में जंग में। वो क्या करेगा जो घुटनों के बल चले, घुटनों के बल चलता रहता है इंसान, तो थोड़ा सा एक बार चलो, 7 दिन में एक बार चलो, अरे 1 महीने में एक बार चलो, एक बार ही सेक्स दे देना, 2 महीने में एक बार चलो, ये मत देना, बात ही कर देना, शक्ल ही दिखा देना, रोते रहो एक दूसरे को देखकर, कितना रोगे? खत्म करो यार ये ड्रामा, खत्म करो। होता है, लोग आते हैं, अनुभव मिलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रहना है तुम्हें, भगवान ने तुम्हें इतना काबिल बनाया है। स्टे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्टे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्टे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्टे फर्म ऑन योर बाउंड्रीज, दैट्स इट, दैट्स ऑल।